गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में LCAO मेथड बताया था कि जब भी कंबाइनिंग ऑर्बिटल होते हैं उनका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का। और जब कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब दोनों, आप जानते हो ऑर्बिटल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वेव होता है। अब जब दोनों का फेज सेम होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, एडिटिव होंगे, जुड़ जाएंगे। इट मींस ये बेसिकली ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अगर दोनों के फेज अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा, साई ए रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, साई ए माइनस साई बी या साई बी माइनस साई ए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो ये तो वेव नेचर से हमने आपको बता दिया था। ठीक है। अब हम इसको ओवरलैप कैसे होता है, लीनियर ओवरलैपिंग कैसे होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, अब आप दोनों को देखिएगा। जब सेम फेज होंगे और अपोजिट फेज होंगे तब क्या होगा। पहला एस एस ओवरलैपिंग कैसा मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है ना। कौन सा मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। अब आप देख लीजिए यहां पर एक एस ऑर्बिटल है प्लस दूसरा एस ऑर्बिटल है। अब दोनों का फेज हमने सेम कर दिया, दोनों का फेज हमने क्या कर दिया। ठीक है। अब यहां पर जो बनेगा वो कैसा मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है। तो दोनों का जो बनेगा ठीक है। ठीक है। अब आप यहां पर देखो दोनों का ये न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और ये कौन सा, BNO। अगर दोनों का हमने एक फेज क्या लिया, पॉजिटिव लिया, दूसरा फेज क्या लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है ना। अब यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ऐसा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहां पर देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। अब आप ये देखो यहां पर जब अपोजिट फेज होगा तो ये यहां पर न्यूक्लियस होगा एक, दूसरा यहां पर न्यूक्लियस होगा दो, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस से काफी दूर होगा, एक्सिस से काफी क्या होगा, दूर होगा। तो यहां पर क्या होगा, ABMO यानी सिग्मा स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार मिलेगा। ठीक है ना। तो एस ऑर्बिटल का विद द सेम फेज विद द अपोजिट फेज, सेम फेज होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर अपोजिट फेज में है तो इस तरह के मिलेंगे, वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABM यानी सिग्मा स्टार मिलेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो चलते हैं, PZ ओवरलैप। ठीक है। दूसरा है PZ ओवरलैपिंग। ठीक। ये भी क्या बनाएंगे, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अब आप देखो विथ सेम फेज हम लेते हैं,
ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, सेम फेज में ओवरलैप करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में, ठीक है, ये मिलेगा और ये यहां पर क्या हो जाएगी, सारी की सारी इस लोब की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट हो जाएगी कहां पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। तो क्या हो जाएगा, BMO, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, ये पीजेड का है, किसका है, पीजेड का है। अगर यहीं पर अपोजिट में आ जाए तो चलिए देख लेते हैं, ये तो सेम फेज है। दूसरा हम ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है प्लस, मैथमेटिक वाला रूल मत अपनाना, पॉजिटिव पे रिपल्सन हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। फेज बताया गया है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, बोलिए, कैसा ऑर्बिटल बनेगा, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, कैसा मिलेगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से दिखाएगा, ये रिपेल हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी आई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली गई, दूर, रिपेल हो गई। तो ऐसा बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्सन होगा ना। तो क्या होगा, अपोजिट फेज में रिपल्सन होगा, तब क्या होगा, यहां पर अनस्टेबल होगा। तो ये मिलेगा सिग्मा स्टार ABMO, ठीक। अब हम चलते हैं PX या PY दोनों में एक ही रूल लगेगा, चाहे PX लगाओ या PY लगाओ, ठीक है। अब आप ये देखो, PX और PY ओवरलैपिंग, PX PY ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। और ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शनल नेचर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। सेम पेज है, क्या मिलेगा, इसका ये एक्सिस है, न्यूक्लियस है, क्या मिला, सेम फेज में है, ये पाई बॉन्ड बना है, क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर है और नीचे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। ये ऐसे देखो, ऐसे ओवरलैप करता है ना, ये बॉन्ड को ये दिखा रहा है, ये वाले को ये दिखा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड बना, और कैसा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इसी को अपोजिट फेज में दिखाएं, ठीक है ना, ये प्लस है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, अपोजिट फेज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये देखो,
इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो अब आप देख रहे हो रिपल्सन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से काफी दूर है। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बोलो, पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन कैसा, ये पाई स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई स्टार मिलेगा। ABMO क्या मिलेगा, ABMO मिलेगा। तो इस तरह से आपकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। अब हम इस तरह से कैसे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा स्टार कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई और पाई स्टार बॉन्ड कब बनता है, ये हमने पूरा दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से आपको केवल समझने के लिए है, ठीक है। आगे जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेन चीज अब आप आ गई है, एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत जरूरी है, एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। एक चीज आप देखना, ये जो एनर्जी है ना, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस के पास की एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से बाहर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही वो न्यूक्लियस के पास होगा, जितना कम नेगेटिव होगा उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा। यानी एनर्जी बढ़ रही है न्यूक्लियस से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया है, अगर ओवरलैपिंग एक 1s ऑर्बिटल है, दूसरा एटम का 1s ऑर्बिटल है, दोनों ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखिए, ये क्या मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और ये क्या मेरा ABMO। इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार। क्लियर। दूसरा ये देखो, ठीक है, 2s है, 2s है, ओवरलैप किए, क्या बनाया, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। ये मेरा, अब देखो ये रूल जो होता है, पहला रूल है व्हेन z is smaller or equal to 14, कंबाइनिंग एटम, जैसे हमें M2 बनाना है
तो एक n के कितने 7 प्लस दूसरे n के कितने इलेक्ट्रॉन 7, कितने हो गए 14। इसको हम Z कहेंगे। तो ये केस जब मैं बता रहा हूं कि जब Z क्या हो, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग एटम के 14 या 14 से कम है, तब ये सीक्वेंस होगा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। इससे आगे वाला मैं दूसरी केस में मैं बताऊंगा। ये केस क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम है। अब आप देखो यहां पर 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, ठीक है। और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं एक एटम की, 3 होते हैं। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आप यहां पर देखो तो ये मिलेगा आपको ये मिला। यहां पर देखोगे ये दोनों की एनर्जी लेवल किसकी होती है, px और py की क्या होती है, px इक्वल टू 2py, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। एनर्जी लेवल सेम है। हमेशा z ऑर्बिटल की नॉर्मल कंडीशन में z ऑर्बिटल की एनर्जी px और py से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन नॉर्मल कंडीशन एनर्जी ऑफ pz ऑर्बिटल इज हायर देन px एंड py ऑफ सेम एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स से, ठीक है। अब ये क्या होगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, राइट। अब ये हायर एनर्जी लेवल में है तो क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये मिला। अब ये क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार 2pz, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव्स रूल के अनुसार भरे जाएंगे। पहला है ये, देखो पहला है ये, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ये, तीसरा क्या होगा ये, चौथा क्या होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जैसे, फिर इसमें भरा जाएगा। अब इसमें देखो पहले इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें, फिर एक पेयर होगा, ठीक है ना, फिर एक पेयर होगा, तब जाकर के इसमें जाएगा और ये पेयर होगा। इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें जाएगा, हम शुरू लेकर अप्लाई करना है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें, और तब इसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वो तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा कि कहां तक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, ठीक है ना। ये चीज इनर्ट गैस तक होती है। इनर्ट गैस के बाद फिर से यही शुरू हो जाता है। सपोज करो कि किसी के कंबाइनिंग एटम का इलेक्ट्रॉन क्या है 20 है, तो उसमें से 18 माइनस कर दो, क्योंकि वो तो भरा हुआ है, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब हम तब कितना बचा 2, तो सिग्मा 1s सिग्मा 2s, यहां से शुरू करेंगे हम फिर से। सपोज करो जेड कितना आया 20 और इसमें 18 तक ये आर्गन है, इनर्ट गैस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा सिग्मा 1s2, कहां भरा जाएगा, केवल यहां से भरा जाएगा। 20 को हम छोड़ देंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहां से फिर से भरना शुरू कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए 40 आ गया तो 36 तक हम करेंगे, 36 तो इनर्ट गैस है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से यहां भरेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देखो, जो हायर के लिए मैं बता रहा हूं, जब 20 से ज्यादा हो तो
इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला क्या है? सिग्मा, ध्यान देना, सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? फिर पाई 2px, ऐसे एनर्जी लेवल है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल 2px इक्वल टू पाई 2py। मैं देखूं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहां तक नहीं दिखाई दे रहा बेटा, इसको हम यहां से करेंगे। फिर इसके बाद ये स्मॉल ऐसे करते जाओ, ठीक है ना? अभी क्या हो जाएगा? यहां पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है ना? फिर सिग्मा 2pz। अब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। किसी भी ऑर्बिटल में देख लो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। मैं साफ साफ यहां दिखाया हूं। अब यहां पर इसके बाद क्या आया है? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है? फिर इसके बाद क्या आया है? सिग्मा स्टार 2pz। तो जिसकी एनर्जी सेम होती है, ये क्या है? सेम एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना? ये रहा आपका सिग्मा 1, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर क्या है? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है? फिर इसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी में क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 स्टार 2pz। इस तरह से चलता है, ठीक है ना? आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढेर सारे का मैं कराऊंगा, आप देखना, ठीक? अब आप यहां पर देखो, ये तो पहली केस हो गई। दूसरे केस में आप क्या करते हो? जब ये Z, केस 2, जब Z इज ग्रेटर देन 14 हो, क्या हो? कंबाइनिंग एटम के इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, तो भाई खेल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? एस ऑर्बिटल तो सेम रहता है, दिक्कत ये मल्टीपल ऑर्बिटल में होता है। अब हम जैसे नाइट्रोजन में आप देख रहे हो 14 आ रहा है, तो इसका आप देखो 1s2 2s2, नाइट्रोजन के केस में 2p3, ठीक है ना? हो गया। तो यहां पर 1s भरा है, 2s भरा है, 2p क्या है? बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 14 इलेक्ट्रॉन तक हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या होगा कि जैसे 2p जाएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले के लिए क्या होगा? ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगा तो px और रिपल्सन उसमें क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो px, नीचे वाला px और py हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और 2pz लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और तब इसको हम मिटाते हैं, और तब देखो ये क्या होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक जगह चेंज होगा, और उसे आपको क्यों कि p ऑर्बिटल में 14 से ज्यादा जाएगा, 15वें इलेक्ट्रॉन में इसमें क्या होगा? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। 15वें इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अरे
पेयरिंग करने लगेगा PHPY, तब यहां पर आप ये देखो और P जेड कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। P जेड कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y और सिग्मा 2p z। और तब ये देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, केवल यहीं पर जगह होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। 14 से ऊपर होगा तो px py ऊपर होगा, pz नीचे होगा। 14 से नीचे होगा तो pz ऊपर होगा, px और py नीचे होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हाई अनस्टेबल है। तो केवल यहां पर आपको चेंज होगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर z इज स्मॉलर या इक्वल टू 14, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन z इज ग्रेटर देन 14 और तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार क्या 2s के बाद क्या रहा है, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या रहा है, सिग्मा 2pz इज स्मॉलर देन, अब यहां पर डीजनरेट आ जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहां पर खत्म। फिर यहां से शुरू हो जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये होगा, ये केस किसके लिए है, O2 है, F2 है, इनके लिए है, ठीक है ना, O2 F2 इनके लिए है। यहां पर तो ये किसके लिए है, H2 है, L2 है, ठीक है ना, एंड सो मेनी केसेस। तो ये रहा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। दो केसेस है, जब कंबाइनिंग एटम के इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, 14 या 14 से कम हो तो ये रूल फॉलो करोगे, 14 से ज़्यादा होगे तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। अब आप इसको ध्यान से कई बार लिख करके कोशिश करना, ठीक है। अब इसको हम कुछ का बना करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल H2 है, H2 में कितने होते हैं, सिग्मा 1s2, दो ही है ना, एक और ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s है, 1s है, एक हटो देगा, ये आया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का, ठीक है ना। तो इसका ये हो गया। अब आप ये देखो कि इसमें कितने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक,
ठीक है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके भरने के बाद तो ये भरेगा, आगे इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 2 एक्सट्रीम केस हम लेते हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब हमने यहाँ पर देखना ये है N2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है ना, 2s2। फिर क्या हो जाएगा बोलो, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। कितना लिखा हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz2 आ गया ना, सिग्मा 2pz2। तो वही हमने बताया है, पहले 1s का बनाएंगे, पहले क्या मिलेगा 1s का बनेगा, दूसरा 1s का है, ये सिग्मा है और इस क्या है सिग्मा स्टार है। दूसरा क्या मिलेगा, अबे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा स्टार हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो। फिर क्या आ रहा है, ये 5वां मिल रहा है, ठीक। क्या जाएगा, पहले क्या जाएगा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, देखो ठीक है ना। अब यहां पर क्या आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, यहां भर लो यहां भर लो। अब इसके बाद यहां पर खत्म हो गया। अब देख लो सारे के सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 14 पूरा हो गया ना, सारे के सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा आया डायमैग्नेटिक आया। N2 कैसा है मैग्नेटिक, ठीक है ना। अगर हमने कर दिया N2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन आया 13। अब 13 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से खत्म होगा, पहले यहां से हटेगा, हायर एनर्जी लेवल का आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बाकी सब रहेगा, लास्ट में सिग्मा 2pz1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, ये कैसा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब N2 नेगेटिव आ गया, तो चूंकि N2 से निकला है तो यही से 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, कितने 15। लेकिन वो N2 के केस में नहीं है, वो ऑक्सीजन के केस में होता है या उससे ज्यादा, ठीक है ना। जो मेजर ये होता है बनने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यहाँ तो हो गया 15, यहाँ तो 5, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py0 यानी 0, ये हो जाएगा। अब इसमें भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या हो जाएगा पाई 2px1 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा आएगा पैरा मैग्नेटिक, क्या जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब दूसरी बात है कि कितना बॉन्ड बनेगा कितना नहीं बनेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में हम कल बताएंगे। पहले आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर ढंग से आज लिखना प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।